ड्रामा सुन मेरे दिल की अब कंप्लीट नेक्स्ट स्टोरी क्या होने वाली है, लास्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है। जैसा कि हम सब सोच रहे थे कि बिलाल अब्दुल्ला को सदफ बेदाग मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी शादी हो गई है, सुहागरात भी अच्छे से कामयाब गुजर गई है और उसके बाद भी आपको दिखाया जा रहा है कि दोनों बहुत खुश हैं। देखें, किसी भी ड्रामे की पूरी स्टोरी को प्रिडिक्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इस ड्रामे को किसने लिखा है। तो इसके जो लिखारी हैं जनाब, वो खलील रहमान कमर साहब हैं और उनके जो पुराने ड्रामाज हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनकी एक सोच है औरतों के बारे में, खवातीन लड़कियों के बारे में। उनको ये लगता है कि लड़कियां धोखा दे जाती हैं, तो खलील साहब की जाती जो राय है वो उसी राय को लेकर ड्रामा लिखते हैं। अब मेरे पास तुम हो में हुआ यह था कि 12 साल हो गए थे जनाब शादी को, और उसके बाद बीवी अपने शौहर को छोड़कर पैसों के लालच में किसी और का हाथ थाम लेती है। तो खलील साहब बेसिकली ये सोचते हैं जो लड़कियां होती हैं वो मुखलिस नहीं होती, वो किसी भी वक्त धोखा दे सकती हैं। तो इस ड्रामे के अंदर भी एक्चुअली में ऐसा ही होने वाला है। जिस तरह से आपको दिखाया जाता है कि सदफ और अमार की शादी हो चुकी है और बड़े खुश भी हैं, लेकिन इनकी शादी कामयाब नहीं होगी। वो दोनों गिल्ट में हैं। अमार को ये लगता है कि मैंने सदफ को छीना है बिलाल से, और उसने वो इजहार भी कर दिया है पहली रात को कि मुझे यूं लगता है कि मैं आपको चोरी करके लेके आया हूं और कल पुलिस रेड करेगी और आपको लेके चली जाएगी। अब उसके माइंड में ये चीजें चल रही हैं। दूसरी तरफ सदफ को जो बिलाल ने बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, तो वो चीजें भी उसकी माइंड में चल रही हैं। शुरू में तो आपको दिखाया जाएगा कि बड़े रोमांटिक सीन भी उनके दरमियान चल रहे हैं, बड़ी प्यार भरी मोहब्बत की बातें भी, और ऐसा शो किया जा रहा होगा जैसे ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और ये अब कभी जुदा नहीं होंगे। लेकिन ऐसा वैसा आगे कुछ नहीं होने वाला। अब अमार के माइंड में एक चीज बैठ चुकी है कि बिलाल मेरी बीवी से मोहब्बत करता है। सबसे पहला वो जो काम करेगा वो ये कहेगा सदफ से कि तुम अब उसके होटल में काम नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि अब तुम दोबारा जाकर बिलाल के आमने सामने या उससे मुलाकात करो या उसके सामने भी आओ। एक चीज तो भाई कंफर्म है कि अमार मोहब्बत करता है सदफ से। अब दूसरी तरफ बिलाल भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन दोनों का मयार अलग अलग है। अब जैसे ही अमार उसके ऊपर पाबंदी लगा देगा कि तुम वहाँ पे जॉब नहीं करोगी, तो उसके माइंड में सवाल उठेगा, भाई क्यों नहीं करोगी? आप मेरे पे इतना भी भरोसा नहीं कर सकते? मैंने तुम्हारा हाथ थामा उस वक्त में जब बिलाल अब्दुल्ला मुझसे शादी करना चाह रहा था। तो ये जो अमार का रोकना है सदफ को, ये उसे अंदर से तकलीफ देगा। वो इनसिक्योर फील करेगी। जब वो ज्यादा जिद करेगी कि नहीं मैंने तो वहीं पे जॉब करनी है और तुम मेरे पे पता नहीं, मुझे हैरत हो रही है कि तुम इस तरह की सोच रखते हो, तो वो कहेगा कि ठीक है, अगर तुमने जॉब लाजमी करनी है तो तुम किसी और होटल में करो। फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि बहुत सी और भी ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसे सिनेरियो पैदा हो जाएंगे जिनमें उन दोनों के इख्तलाफात जो है वो बढ़ जाएंगे। मतलब छोटी छोटी बात पे वो लड़ना शुरू कर देंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से इनसिक्योर फील करेंगे। अमार ये सोचेगा कि सदफ के दिल में आज भी बिलाल की मोहब्बत है, और सदफ ये सोचेगी कि अमार बहुत ही गलत सोच रहा है मेरे बारे में। और उन दोनों के दरमियान मतलब कि कैसा माहौल पैदा हो जाएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाएंगी, एक वक्त आएगा कि दोनों कहेंगे कि हम एक दूसरे के साथ अब मजीद नहीं रह सकते। फिर आपको ये दिखाया जाएगा कि जब भी अमार अपनी बीवी से लड़के बाहर जाएगा तो वो शराब पिएगा। फिर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जो अमार है उसके अफेयर किसी और लड़कियों के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। एक डिफरेंस दिखाया जाएगा बिलाल और अमार के दरमियान, एक बहुत बड़ा फर्क कि उसकी मोहब्बत क्या थी, उसने सदफ के लिए क्या कुछ किया, ये जानते हुए भी कि सदफ मुझे नहीं मिलेगी, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां उसने दी हैं। और दूसरी तरफ अमार को एक मोहब्बत मुफ्त में मिल गई है, तो वो क्या कर रहा है? तो ग्रेजुअली जनाब अमार और सदफ की जो लड़ाई है, जो उनकी गलत फहमियां आपस में चल पड़ेंगी, वो घर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। सदफ ये सारी बातें अपनी माँ से भी शेयर करेगी। वो भी उसको बोलेगी कि हमने बोला था कि अमार के साथ शादी मत करो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जावियार भी कहेगा कि ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं हो रहा। वो अलग बात है कि हमने डांस भी बड़ा अच्छे से किया है, हमने ठुमके शुमके बड़े लगाए हैं, लेकिन हम रोकते थे आपको कि ये आपके लिए बंदा ठीक नहीं है। उसके बाद आपको ये पता है कि हमशा दोनों की दोस्त है, तो अमार सारी बात जो है हमशा को बताएगा कि अब ये हो रहा है वो हो रहा है। अमार ये कहेगा कि मुझे डाउट नहीं बल्कि यकीन है कि सदफ आज भी बिलाल से मोहब्बत करती है। और इससे बढ़कर भी कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी जिसमें, जिस तरह से आपको पहले दिखाया जाता है कि अमार बिलाल के लिए बड़े गलत वर्ड यूज करता है कि साला मैं देख लूंगा इसको, तो इस तरह की सूरत हाल शादी के बाद भी दिखाई जाएगी कि जब वो सदफ को बोलेगा कि मेरे सामने बिलाल का नाम मत लो, या मैं नहीं चाहता कि उसका जिक्र भी यहाँ पे हो, तो बड़े गलत अल्फाज जो है वो बिलाल के लिए बोलेगा। उसके बाद सदफ को गुस्सा भी आएगा। अब गुस्सा क्यों आएगा? इसका वे ये नहीं है कि वो मोहब्बत करती है या कुछ उसके दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो ये कहेगी कि उसके बहुत बड़े एहसान है हमारे ऊपर, उसने मेरे भाई को बचाया, उसने 8 करोड़ रुपया दिया, उसने बून मैरो दिया, उसने हमारी शादी करवाई, उसने हम दोनों को मिलाया है, तो तुम उसके लिए इतना नेगेटिव कैसे हो सकती हो? क्यों गलत सोच रहे हो बिलाल अब्दुल्ला के बारे में? तो ये चीज भी बहुत ज्यादा अंदर से तंग करेगी अमार को कि ये उसकी इतनी ज्यादा साइड क्यों ले रही है, ये जानते हुए भी कि वो इससे शादी करना चाहता था। तो ये चीजें सारी मर्ज हो जाएंगी अमार के माइंड में, और इन दोनों का रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चलेगा।
उसके बाद आपको ये भी दिखाया जाएगा कि कुछ अरसे के लिए बिलाल अब्दुल्ला सिंगापुर शिफ्ट हो जाएगा और वापस उसका आने को दिल नहीं करेगा कि मैं वापस जाऊंगा तो सदफ से मेरी मुलाकात भी हो सकती है और फीलिंग्स दोबारा से जन्म ले सकती हैं, तो वो खुद को आजाद महसूस करने के लिए सिंगापुर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ज्यादा देर तक ये कहानी भी नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे ही हमशा को इन दोनों की कंडीशन का पता चलेगा कि ये दोनों तो अलग होने वाले हैं, इन दोनों की तो बन नहीं रही, तो वो फौरन से बिलाल को कॉल करेगी कि जनाब ये मामला सारा चल रहा है और वो दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, एक बड़ी स्पेस क्रिएट हो चुकी है, अलग होने वाले हैं जनाब। तो उसके बाद बिलाल वापस आ जाएगा और फिर अमार से उसकी मुलाकात होगी। पहले तो वो कोशिश करेगा कि इन दोनों को ठीक करे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको दोबारा से वो सॉल्व आउट करे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जैसे ही बिलाल अब्दुल्ला इनके मैटर में दोबारा कूदेगा तो अमार के माइंड में फिर से वही ख्यालात आएंगे कि बिलाल अब्दुल्ला अब दोबारा से शिकार करना चाहता है। वो शिकार वाली बात भी दोबारा उसके माइंड में चलेगी, जो कि हमशा ने कही थी कि असल जो उसका शिकार है भाई वो शादी के बाद करेगा। अब ये चीजें सारी मंतक से वैसे भी हटके हैं। तो भाई साहब जैसे ही बिलाल अब्दुल्ला वापस आएगा तो जाहिर बात है, अगर उस सिनेरियो के अंदर सदफ वहाँ पे ड्यूटी कर रही होगी तो उनकी मुलाकात भी हो सकती है। तो सदफ को एक बहुत बड़ा पछतावा होगा अंदर से, और वक्त के साथ उसको रियलाइज होगा कि मैंने बड़ा गलत फैसला किया बिलाल अब्दुल्ला को ठुकरा कर। फिर आपको दिखाया जाएगा कि सदफ जो है वो अप्रोच करेगी बिलाल अब्दुल्ला को, वो चाहेगी कि जिस तरह से मैंने पहले गलती की है उसको सुधारूं। मतलब कि चूंकि उसने अब अमार को छोड़ने का फैसला कर लिया होगा तो उसके माइंड में एक ही चीज चल रही होगी कि मैं बिलाल अब्दुल्ला को अब हासिल कर लूं, अब ये वाला मौका हाथ से ना जाने दूं, किसी तरह से अब बिलाल से मेरी शादी हो जाए। तो भाई ये इस ड्रामे के अंदर हो सकता है, क्योंकि इस ड्रामे को लिखने वाले जनाब है खलील साहब। अभी आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा तो शायद ना हो, लेकिन ऐसा ही होना है भाई। अब नई हीरोइन तो नहीं डालेगा ना खलील साहब इसके अंदर। इस ड्रामे के अंदर सिर्फ माया अली है भाई, इसके अलावा इसकी जगह पे कोई नहीं होगा। आप हमशा की बात माइंड से निकाल दो, हमशा को कुछ नहीं मिलने वाला। हमशा ने झूठ का सहारा लिया और उसने बिलाल और सदफ के दरमियान गलत फहमियां पैदा की, तो उसको मोहब्बत नहीं मिलनी, ये आप माइंड में बिठा लो। तो उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जैसे जैसे अमार को ये पता चलेगा कि सदफ फिर से बिलाल के करीब होना चाहती है और इनकी मीटिंग शुरू हो रही है, और फिर हमशा वो भी इन दोनों के फिर कान भरेगी। एक उसका मसला है हमशा का कि वो जो भी देखती है ना वो सच बता देती है, सारा कुछ सच बताती है। बाद में अगर उसने अपनी को गेम डालनी होती है तो वो डालती है। तो अमार के फिर से कान भरेगी कि आज मैंने देखा है, आज फिर उसके ऑफिस में जा रही थी, तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम तो अपने कामों में मसरूफ हो। मैं जो आपको पहले कहती थी कि इसने शिकार करना है तो वो अब शिकार कर रहा है। अब सदफ अगर तुम्हारे हाथ से निकल गई तो फिर दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। तो ग्रेजुअली ये चीजें आपको दिखाई जाएंगी और बार बार सदफ इस चीज का इजहार करेगी बिलाल के सामने कि मैं मजीद अब अमार के साथ नहीं रह सकती, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दें और मैं चाहती हूँ कि मैं अब आने वाली जिंदगी आपके साथ गुजारूं। तो इस सूरत हाल में आपको दिखाया जा सकता है कि सदफ खुला ले ले अमार से और वो हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाए। लेकिन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा कि अमार की जिंदगी भी अब खतरे में है, वो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और हो सकता है कि वो जान की बाजी हार जाए और सुसाइड कर ले। लेकिन उससे पहले कि वो ऐसा कुछ काम करे, आपको याद होगा कि अमार की एक लवर है जो कि इसको छोड़कर बैरून मुल्क चली गई थी, वो वापस आएगी। वो फिर से कन्विंस करेगी जनाब अमार को, वो कहेगी कि मैं दुनिया घूमी हूँ, मुझे आपकी याद कहीं भी सुकून से नहीं रहने दे रही, मुझे कोई दूसरा अमार कहीं से भी नहीं मिला, तो प्लीज मुझे अपना लो। और आपको ये भी दिखाया जाएगा कि वो अमार को हासिल करने के लिए वो लड़की भी अपनी नस काट रही होगी, वो भी अमार को ब्लैकमेल कर रही होगी। तो अमार बेचारा फंस जाएगा, क्योंकि अमार के अंदर तकलीफ को बर्दाश्त करने का हुनर नहीं है, उससे सब्र नहीं होता, वो पागल होने लगता है, वो खुद को नुकसान पहुंचाने का सोचता है। अगर दूसरी तरफ बिलाल को देखा जाए तो उसका बहुत बड़ा दिल है भाई, उसने तो अपनी महबूब का रिश्ता मांग लिया अमार के लिए, इससे बड़ा भाई किसी का जिगरा नहीं होता। तो ये बात आप माइंड से निकाल दो कि बिलाल अब्दुल्ला को में ड्रामे से आउट कर दिया जाएगा या उसको मार दिया जाएगा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अगर इस ड्रामे से किसी की छुट्टी होगी एंड पे तो वो जनाब अमार है, और मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि जैसे ही सदफ अमार को छोड़ेगी तो एक ऐसा सिनेरियो पैदा हो जाएगा कि एक बार फिर से वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा और शायद इस बार वो बच भी ना सके। लेकिन ये बात की बातें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे की ट्रेजिक एंडिंग नहीं होगी, हैप्पी एंडिंग होगी और एंड पे बिलाल और सदफ की शादी हो जाएगी। और जो अमार है वो या तो शादी उसी लड़की से कर लेगा जो उसकी पहली लवर है, या फिर वो सुसाइड कर लेगा और अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। रही बात हमशा की, तो वो बेचारी किसी काम की नहीं रहेगी। उसने अपने फियोंसी को ठुकराया, उससे 1 मिनट से पहले मंगनी उसने तोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो मुझे मिल जाए। और जब बिलाल अब्दुल्ला रिजेक्ट कर देगा हमशा को और उसे कहेगा कि मैं आपके साथ कोई भी फीलिंग्स अपनी अटैच नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आज भी सदफ से मोहब्बत करता हूँ और उसको भूल नहीं पाया। और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो कि सदफ और बिलाल को मिलाने वाला होगा वो ये होगा कि जब हमशा को यकीन हो जाएगा कि मुझे बिलाल अब्दुल्ला अब नहीं मिलेगा, उसने तो मुझे इनकार कर दिया,
اور میری جو کوشش تھی کہ میں عمار اور صدف کو ایک کر دوں تب جا کے مجھے بلال ملے گا، تو وہ تو ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی مجھے بلال عبداللہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے، تو وہ بالآخر اس کے اندر بھی گلٹ پیدا ہو جائے گا، اس کو پچھتاوا ہوگا کہ میں نے ان دونوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو وہ ساری حقیقت جو ہے وہ صدف کو بتا دے گی کہ بلال عبداللہ آپ سے بے حد زیادہ محبت کرتا تھا، اور میں نے جو بھی اس کے بارے آپ کو باتیں بتائیں وہ جھوٹی تھی، کیونکہ میں اس کو اپنانا چاہتی تھی۔ تو چونکہ اب مجھے وہ نہیں مل رہا تو میں آج آپ کو ساری حقیقت بتانا چاہتی ہوں، تو مجھے معاف کر دینا، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا جو میں آپ سے شیئر کرتی رہی۔ تو اس کے بعد صدف اور زیادہ قریب ہو جائے گی بلال عبداللہ کے، تو اس طرح کی یہ اینڈنگ ہے بھائی، ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ کوئی بھی آپ کو اس طرح کے سین نہیں دکھائے جائیں گے کہ جس طرح سے میرے پاس توموں میں دانش کا تھا، یا خدا اور محبت سیزن 3 میں ایک ٹریجک اینڈ تھا کہ دونوں اکٹھے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ بائی دی وے مجھے اس ڈرامے کی جو اینڈنگ ہے وہ اسی طرح سے نظر آ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ایسا کچھ ہے جو میں نے چھوڑ دیا ہو جس پہ ڈسکس کرنا بنتا ہو؟ تو آپ مجھے لازمی بتائیے گا، اور آپ کے نزدیک اس ڈرامے کا اینڈ کس طرح سے ہوگا تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ تو فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم آپ کو بہت جلد ملیں گے کسی اور ڈرامے کے نئے ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔